नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने चैनल देसी दस्तक पे। आज हम बात करेंगे इटावा की उस जातीय लड़ाई की जो एक छोटी घटना से शुरू हुई, धीरे धीरे प्रयागराज होते हुए सीतापुर तक आ पहुंची। समाज के कुछ अराजक तत्वों द्वारा पहले उसको यादव बनाम ब्राह्मण किया गया, फिर ब्राह्मण बनाम दलित कर दिया गया। हम सब चाहते हैं कि समाज में सब शांति से रहें, सब मिलजुल कर रहें, सब शांति प्रेम से रहें। ये जातीय लड़ाई किसी के लिए ठीक नहीं है। पहले गलती ब्राह्मणों ने की, धीरे धीरे दलित भी उसी लड़ाई में कूद पड़े। हम सब चाहते हैं कि ये लड़ाई यहीं पे बंद होनी चाहिए। ये संघर्ष, ये जातीय संघर्ष किसी के लिए ठीक नहीं है। इस बारे में हम आज बात करेंगे बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी जी से। वो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, आप सब उस संदेश को सुने। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी दस्तक पे। जो समाज में ये जातीय लड़ाई पनप रही है, इस बारे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे? देखो, एक बात है, इस समय जो परिस्थितियां हैं वह बड़ी ही चिंतनीय है, चिंताजनक है। और इसका कारण, मूल कारण जो है वह अशिक्षा और अपने संस्कृत के बारे में जो जानकारी का अभाव है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है अथवा सनातन धर्म है, यह ऐसी विशाल बहुमुखी जीवन जीने की व्यवस्था है, जीवन शैली है कि जो अनेक पंथ, मजहब और संप्रदाय इनसे मंडित है, अनेक जातियों से सुशोभित है। जहाँ जातियों की बात करें तो जहाँ अन्य पंथों, हर जगह जातियाँ हैं, लेकिन जहाँ दूसरे मजहबों की जो जातियाँ हैं वह एक दूसरे की विरोधी और अनावश्यक बना दी गई हैं, वहाँ हमारे जो सनातन की जो जातियाँ हैं वह एक दूसरे की पूरक भी हैं और आवश्यकता अनुसार हैं। जो लघु उद्योग हैं उन पर आधारित हैं, जो उनके लिए पहले से ही व्यवस्था करा दी गई है कि भाई तुम ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। इस तरीके से जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, आज जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं वह उसके मूल कारण है दो प्रकार के वर्ग हैं। पहला वर्ग है सामंतवादी व्यवस्था, समझो। पहला वर्ग है शिक्षित वर्ग। जो शिक्षित वर्ग है, जो नेता हैं, वह भोली भाली जनता को गुमराह करके और अपने मत और राजनीतिक लाभ के लिए वह आपस में एन केन प्रकार भिड़ाना चाहते हैं। भोली भाली जनता ये नहीं समझ पा रही है कि क्या हो रहा है। इटावा में अभी घटना हुई और लगभग मुझे लगता है जितना ब्राह्मणों ने इसकी भर्त्सना की, इतना और किसी ने नहीं की कि भाई उनके प्रति इस तरीके का जो है अनुचित व्यवहार वहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा नहीं ठीक था। लेकिन उसके बाद फिर एक आंधी चली और उसका रिएक्शन बिहार तक होता चला गया। यही चाहते थे वो कि उत्तर प्रदेश की आंधी बिहार तक जाए, वहाँ बिहार की राजनीति भी थोड़ा पुष्ट हो। और लेकिन ये आज यहाँ के की भोले भाली जनता नहीं समझ रही है। मैं एक प्रश्न करता हूँ, अभी सपा सरकार हो और उस समय मुस्लिम बनाम यादव हो, तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं, ये यादवों को भी समझ लेना चाहिए। उस समय माननीय अखिलेश यादव जी किसके पक्ष में खड़े होंगे? तब वो मुसलमान के पक्ष में खड़े होंगे। ये बिल्कुल रियल है, वो समझ सकते हैं। इसके साथ साथ यदि किसी प्रकार का बाह्य आक्रमण होता है तो चाहे वो दलित हो, चाहे वो यादव हो, सबको हिंदू के रूप में देखा जाएगा। खैर, इस विषय को समझो। अब उसके बाद दलितों का और ब्राह्मणों का, भीम आर्मी का और ब्राह्मणों का एक विवाद, वो हमारे थाना संदना क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ। इलाहाबाद में भी शायद कुछ इस तरीके का हुआ। तो इसके संदर्भ में कहेंगे कि दलितों ने बाबा साहब को न पढ़ा है, न जाना है, न समझा है। बाबा साहब क्या चाहते थे, एक बार वो पढ़ ले। और ये नेता इतने धूर्त हैं, जो दलित नेता अपने को कहते हैं, जो दलितों का मसीहा कहते हैं, इन्होंने तो बाबा साहब के नाम के आगे उनका नाम खंडित कर दिया। भीमराव रामजी अम्बेडकर था, रामजी शब्द हटा दिया है। इसके अलावा उन्हें समझ लेना चाहिए, बौद्ध धर्म को
जो कह रहे हैं कि भाई हम बौद्ध हैं, तो बौद्ध धर्म को समझे ना। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख ये सनातन की परिष्कृत शाखाएं हैं और सभी एक दूसरे की पूरक हैं और सब एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। जैन मुनियों से कभी पूछो, इस विषय में वार्ता करो, तो कई कितना मतलब उदात्त उत्तर देते हैं। इसके साथ साथ एक बात और मैं कहूँगा कि सत्य, अहिंसा, करुणा, अस्तेय और क्षमा, दया, ममता ये हमारी संस्कृत का स्वभाव है। हम अपने धार्मिक उत्सवों में किसी की हत्या नहीं करते, हम अहिंसा का पालन करने, अहिंसा परमो धर्म ऐसा मानते हैं। तो इन जब मूल विषयों को समझ लेगा समाज, तब यह इस तरीके का विवाद खत्म होगा। हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो थोड़ा बुद्धि यदि भगवान ने उनको दी है तो वो बौद्धिक स्तर का प्रयोग करें और बुद्धिमत्ता का परिचय दें। जो सवर्ण वर्ग है वह समझे कि ये छोटे भाई हैं और ये क्षमा कर दे, इनको समझाए। मैंने अभी मेरी प्रशासन से बात हुई है। एक बात और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके जो हैं उनको बताऊं, श्रोताओं को, कि मेरी प्रशासन से अभी बात हुई है। अब वो प्रशासन से बात ये हुई है कि प्रशासन की व्यवस्था में हम लगभग हर गांव में जाएंगे और हर गांव में जहां पर दलित समुदाय है और वहां पर आवश्यकता पड़ी तो दलित महात्माओं को भी साथ ले जाएंगे। आवश्यकता पड़ी जी तो बौद्ध भंते जो हैं, जो भगवान बुद्ध का वह पवित्र मार्ग है, उसके जो अनुयायी हैं, उनको भी बाहर से मुझे बुलाना पड़े भले, उनको भी लेकर जाएंगे और उनसे बौद्ध धर्म क्या है वह उनको बतलवाएंगे। और आप कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर सही हैं, इन सब को जितने भी हैं, इन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हैं, भीम आर्मी के कहने पर ये उद्दंडता करके उल्टा सीधा बकते हैं। आप वीडियो सुन लेते तो कैसी परिस्थिति होती है आप समझो। तो पहली बात तो इन सब को चाहिए, इनके लिए एक संदेश है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ें। कक्षा 5 पढ़े हैं, कक्षा 10 पढ़े हैं, इंटर पढ़े हैं या इसके ज़्यादा पढ़े हैं, तो ये बाबा साहब को पढ़ें। ये साक्षर हैं तो पढ़ें एक बार, इनकी आंखें खुल जाएंगी कि भीम आर्मी क्या चाहती है और समाज क्या चाहता है। अच्छा ब्राह्मणों को एक बात मैं बताऊं, ब्राह्मणों के बारे में आपने कहा है तो मैं बोले दे रहा हूँ। भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ है ब्राह्मणों का, वामन अवतार। परशुराम भगवान ब्राह्मण है लेकिन वह क्षत्रिय अंश उनमें है मिला। लेकिन हम थोड़ा शुद्ध ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। समाज की रक्षा के लिए वामन बलि से छल करता है, ध्यान दीजिएगा। वामन समाज की रक्षा के लिए, समाज में संतुलन बनाने के लिए महाराजा बलि से छल करता है और बलि की धर्म बुद्धि के कारण, बलि के समर्पण के कारण, बलि के साष्टांग हो जाने के कारण वह सब कुछ उसे वापस करके और उनके महल की चौकीदारी स्वीकार कर लेता है। वह है ब्राह्मण कि जब समर्पण आ जाए तो वह चौकीदारी करता है। क्षमा, दया, करुणा, ममता की प्रतिमूर्ति ब्राह्मण है। वह बात अलग की है कि आज ब्राह्मणों में जो है संध्या का अभाव हो गया है, यज्ञोपवीत के प्रति उनकी निष्ठा नहीं रही है, गायत्री के प्रति उनकी निष्ठा नहीं रही है, इसलिए वह पददलित होते चले जा रहे हैं और आज अपमानित हो रहे हैं। उनसे भी हम संदेश करेंगे गलती कि वह जो है अपनी निष्ठा पर बने रहे हैं। अपने ब्रह्मम जाना स ब्राह्मणा जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद द्विजुच्यते वेद पाठी भवेद विप्रा। वेदों से दो चार नहीं हुए, एक श्लोक भी वेदों का नहीं याद है। तो आपको अपनी निष्ठा के प्रति पूरी तरीके से ऊर्जावान होना चाहिए और उसके विषय में जानना चाहिए। और इसके साथ साथ हम समाज से भी चाहेंगे कि वह ब्राह्मण यदि है तो ब्राह्मण का जो है मौलिक स्वभाव यह है कि उसके प्रति समर्पित हो जाने पर वह दास होकर के आपका ही चिंतक चाहता है। ब्राह्मणों ने ही वेदों में अपनी ऋचाओं में कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। यह ब्राह्मण कहता है। तो ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमें हमारी भावनाओं को जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न किया। और मैं एक बार निवेदन करूंगा साधु होने के नाते, क्योंकि हमारे कंठी, माला, तिलक, चंदन सब इन्हीं लोगों पर आधारित है। और हम चाहते हैं कि समाज में यदि सच्चे समाज के चिंतक हैं, सच्चे समाज में अराजनैतिक तरीके से एकजुटता चाहते हैं और हम सामंजस्य चाहते हैं, समरसता चाहते हैं। अभी एक बात और छोटी सी कह दें, अभी एक ब्राह्मणों के द्वारा और उठाया गया बीच में कि बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा
कि वो सूत जी दलित नहीं थे, जी वाल्मीकि दलित नहीं थे। अरे आज किस वाल्मीकि की जरूरत है भाई, इसको भी समझो। कहाँ रहना चाहते हो आप समझो कहाँ रहना चाहते जी हैं। और फिर सूत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी को कहा गया है कि आपको वेदों का अधिकार नहीं है। इसके हाँ, वास्तव में ये समझना चाहिए वेदों का अधिकार क्यों नहीं है, और वेद ब्राह्मणेतर को नहीं चाहिए। इसका भी कारण है, जब इसकी समीक्षात्मक ढंग से कारण आप समझ लेंगे तो फिर वो समझ जाएंगे कि वेद क्यों नहीं। अब बाकी सब पढ़िए, कथाओं का सबका अधिकार है। सूत जी ने कथा कही है, और एक व्यवस्था हुई कि सूत जी कथा कह रहे हैं और 88,000 ब्राह्मण नीचे बैठे हैं, और यदुकुल शिरोमणि उनको जो बलराम जी को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने इसी नैमिषारण्य में उनका सर काट दिया सूत जी का, कि तुम इतने ऊंचे बैठ करके ब्राह्मणों को कथा सुना रहे हो। एक बार ऐसी घटना इतिहास में भी हुई है, लेकिन उसके बाद फिर उनके पुत्र को उसी गद्दी पर बैठाया गया, सूत पुत्र को, और उनसे कथा सुनी गई शेष पुराणों की। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, हम उसी राम को स्वीकार करते हैं जिसने सबरी के जूठे बेर खाए हैं। जो कहता है सबरी के जूठे बेर नहीं खाए, तो हम उस राम को स्वीकार नहीं करते। हम उस राम को स्वीकार करते हैं जिसने निखात को हृदय से लगाया। हम उस राम को स्वीकार करते हैं जिसने वनवासी, दलित, अछूतों, गरीबों, असहायों को चित्रकूट में अपने हृदय से लगा करके उनको प्यार दिया। वेद बचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणायन बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बहन। हम उसी ग्रंथ को स्वीकार करते हैं जो साहस कर सकता है कि पाई न कहिगत पतित पावन राम भज सुन सठ मना गणिका अजामिल व्याध गीध गजाद खल तारे घना आमीर यवन किरात खस स्वचाद यते रूप जे कही नाम बारक देव पावन हो राम न मानते। इसलिए ब्राह्मणों को भी ऐसे तर्क नहीं देना चाहिए। वही ग्रंथ इस समय श्रेष्ठ है जो समाज में समरसता, एकता, सामंजस्य बना करके और समता मूलक सिद्धांत के आधार पर क्षमा, दया, ममता, करुणा, शौर्य, वीरता, पराक्रम के द्वारा बढ़िया व्यवस्थित समाज का निर्माण करे। वही ग्रंथ श्रेष्ठ है, वही ग्रंथ श्रेष्ठ है, और वही देवता इष्ट उसका चरित्र श्रेष्ठ है जो इसमें सहयोग करे। बाकी हमारा जो सनातन है यह परिष्कृत होने वाला धर्म है, परिष्करणशील धर्म है। यह सदैव सदैव सुधरता रहा है। जब यहाँ पर हिंसात्मक यज्ञों का अधिकार हो गया तब भगवान बुद्ध ने इसको सुधारा। आपस में जब बैर करने लगे, आपस में झगड़ा करने लगे, तब भगवान बुद्ध ने आकर के और वो सारे झंझटों को समाप्त करके और मौलिक सनातन की स्थापना की। उन्होंने कहा है कि एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। उन्होंने कहीं बौद्ध धर्म नहीं कहा। खैर, इस विषय को बहुत बड़ी लंबी चर्चा होनी है, आपकी समय सीमा है, और मैं ये निवेदन जरूर करूँगा, इस विषय को समझें। साधु होने के नाते मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि वह पढ़ें, जानें, समझें, तब कोई टीका टिप्पणी करें। आपसी सामंजस्य, भाईचारे को एकमात्र रावण के कहने से, एकमात्र दलित जन और एकमात्र अखिलेश जी के कहने से, वो जो यादव समूह है, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के कहने से, उकसाने से, ब्राह्मण, कोई भी, मैं सम्यक तरीके से सबको कहता हूँ कि राजनैतिक प्रकार से आप सब शांति से रहें। और राजनीति अलग है, राजनीति वेश्या है, एक की रहेगी नहीं। मौका मिला तब कल दांव आजमाएंगे। घूस की थाती काम आएगी बुढ़ापे में, पैसा और शोहरत दोनों जमकर कमाएंगे। एक बार ले लो टिकट लल्लू घर बार में, जीता जुआ तो कल से लाल जी खाएंगे। ये नेता है। जी जी, ठीक महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।